मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। 16 अक्टूबर के बाद से आप लगातार डीआईजी भुल्लर पर खबर देख रहे हैं। हम आपको लगातार हर अपडेट से अवगत करा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डीआईजी भुल्लर कि जब पूरे मामले को खंगाला गया, यानी कि कल जब कोर्ट के अंदर सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर रिश्वत कांड के अंदर अपनी करीब करीब 300 पेज की चार्जशीट जमा करा दी, तो उससे जो स्टोरी निकलकर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। और चौंकाने वाली इसलिए है कि आखिर डीआईजी भुल्लर की आस्तीन में कितने सांप। जी हां, डीआईजी भुल्लर को अपनी ही आस्तीन के अंदर छिपे हुए आकाश बत्ता नाम के इस विषधर ने जो डसा, पूरा कैरियर तबाह हो गया। ये स्टोरी अगर शुरू होती है, अगर इस पर पूरी नजर डालें तो शुरू होती है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मंडी गोविंदगढ़ से। अब मंडी गोविंदगढ़ जो कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मंडी है, यहां पर रोजाना करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। इस व्यापार के अंदर बहुत सारे इस मंडी में ऐसे दलाल हैं जो यहां पर जीएसटी से लेकर बिल्टियों तक और बिल्टियों से लेकर स्क्रैप के बिलों तक सब में गड़बड़ी करते हैं। और ये जो दलाल यहां पर काम करते हैं, ये गड़बड़ी करने के बाद उन बिलों को सेटल कराते हैं। यही काम है इन दलालों का, जिनमें से एक दलाल स्क्रैप का डीलर बताता था और दलाल था, इसका नाम था आकाश बत्ता। और आकाश बत्ता के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है। ये पूरी कहानी बैकग्राउंड अगर आप इसको सुने तो ये बड़ा अचंभित करने वाला है। आकाश बत्ता के खिलाफ बिल और बिल्टियों में गड़बड़ी करने का एक मुकदमा दर्ज होता है, एक एफआईआर दर्ज होती है। और इस एफआईआर में जो सेक्शन लगाए गए थे वो बेहद गंभीर थे। यानी कि सरहद थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसके अनुसार धारा 120 बी, 420, 465, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत ये पूरी एफआईआर, ये पूरा मामला दर्ज हुआ था आकाश बत्ता के खिलाफ। और आकाश बत्ता इसमें बुरी तरीके से फंस गया था। यही आकाश बत्ता अपने इस मामले में बचने के लिए एक समय पर कोई सहारा तलाश रहा था। इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है कृष्णु शारदा से। और ये कृष्णु शारदा जब इसे मिलता है तो इससे अपनी सारी बात बताता है। और कृष्णु शारदा इस केस को जाकर डीआईजी भुल्लर से डिस्कस करता है। एक समय पर डीआईजी भुल्लर ने इसकी बहुत मदद की और इस पूरे मामले को कमजोर किया। और जो पैसा ले रहा था, जो पैसा लेना था, उसमें इस पूरे मामले पे आकाश बत्ता को बचाने की कोशिश की गई। हद तो यहां तक हुई कि आकाश बत्ता की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इंस्पेक्टर, उसका तबादला तक डीआईजी भुल्लर ने करा दिया था। यानी कि डीआईजी भुल्लर उस टाइम पे डीआईजी रोपड़ रेंज लगे हुए थे और इनकी पूरी चल रही थी। बात सीधी सी है, आकाश बत्ता अपने लिए तलाश कर रहा था एक सहारा कि वो जेल ना जाए, उसको सजा ना हो, उसका केस कमजोर हो। और डीआईजी भुल्लर ने रिश्वत लेकर यह काम किया। परंतु ये धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और डीआईजी भुल्लर बाद में कृष्णु शारदा के जरिए या मिलने मिलाने के क्रम में आकाश बत्ता पे काफी भरोसा करने लगे थे। इसी भरोसे के तहत जब उनकी एफआईआर को बिल्कुल निरस्त करने वाली बात आई तो आकाश बत्ता से जो 8.5 करोड़ रुपया रिश्वत की मांग की गई थी। और रिश्वत की मांग ने जब वो बात कर रहे थे, इसी दौरान आकाश बत्ता ने पलट के डीआईजी भुल्लर को डसा और सीबीआई की गोदी में जा बैठा। सीबीआई ने ट्रैप किया कृष्णु शारदा को। कृष्णु शारदा से बात हो रही थी और इसके बाद डीआईजी भुल्लर, कृष्णु शारदा दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी स्टोरी जो सीबीआई ने 300 पेज की एफआईआर जो चार्जशीट जमा की है,
उसके अंदर सिलसिलेवार ढंग से शो की गई है, यानी कि सीबीआई की तरफ से बताई गई है। डीआईजी भुल्लर को डसा तो बहुत बड़ा है, अभी निकलने का कोई चांस, बचने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बिल और बिल्टियों की गड़बड़ी से लेकर लाखों करोड़ों रुपए तक की रिश्वत तक, ये पूरा गोविंदगढ़ का जो स्क्रैप मंडी का जाल था, ये डीआईजी भुल्लर जो भी वहां पर अधिकारी होते थे उससे संबंधित हो ही जाता था। यानी कि वहां पर अफसर जो लगाए जाते थे, वो अफसर लगाई वो भ्रष्ट अफसर जाते थे जो कमाकर ऊपर तक पहुंचाए, यानी कि ये तार सीएम ऑफिस तक जुड़ते रहे। भुल्लर ने लाखों रुपए की रिश्वत लेकर एक समय पर आकाश बत्ता की मदद की, लेकिन बाद में उसी आकाश बत्ता ने पलटकर डसा और डीआईजी भुल्लर आज जेल पहुंच गए। अब आकाश बत्ता ने जिस तरीके से डीआईजी भुल्लर को पकड़वाया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस पूरी चार्जशीट के अंदर, डीआईजी भुल्लर की इस चार्जशीट के अंदर जो सीबीआई है उसने 20 गवाह बनाए हैं, यानी कि कुल 20 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं, और इन 20 गवाहों के जो बयान रिकॉर्ड किए हैं ये सारे डीआईजी भुल्लर के पूरे केस को बहुत ज्यादा मजबूती देते, यानी कि चार्जशीट काफी बड़ी प्लानिंग के बाद सीबीआई ने तैयार की है, और ये अभी तो किसी भी हद तक रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा डीआईजी भुल्लर का आईफोन 15 प्रो मैक्स, जिसके अंदर बहुत सारे सबूत सीबीआई को मिले हैं, उनका भी सिलसिलेवार ढंग से जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, दलाल कृष्णु शारदा से OnePlus 11 RG जो फोन बरामद हुआ है, उसके अंदर जो चैट है वो बहुत सारे अधिकारियों के साथ भी है और डीआईजी भुल्लर के साथ भी है, और कहीं कहीं तो जो हमारे सूत्र बताते हैं डीआईजी भुल्लर कृष्णु शारदा की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, और पैसे का लेन देन के बहुत सारे चैट सीबीआई के पास पहुंच चुके हैं। अगस्त 2025 में दलाल कृष्णु शारदा ने ही आकाश बत्ता से इस बारे में बात की थी, रिश्वत कांड के बारे में, और बताया था कि डीआईजी भुल्लर ने उसके केस को, ये गिरफ्तारी से पहले की स्टोरी है, यानी कि अक्टूबर में गिरफ्तारी हुई, लेकिन अगस्त से यह सिलसिला शुरू हुआ था। अगस्त 2025 में दलाल कृष्णु शारदा ने आकाश बत्ता से मुलाकात की और बताया कि डीआईजी भुल्लर ने उसके केस को बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है, बात हो गई है, सारा मामला फिक्स कर लिया गया है। जब बत्ता ने पूछा कि इस मामले में पैसा कितना लगेगा, तो कृष्णु शारदा की तरफ से कहा गया कि ये पैसे की बात तो मैं डीआईजी भुल्लर से मिलकर फिर तुम्हें बताऊंगा, लेकिन टोकन मनी के रूप में 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। परंतु इस 1 लाख रुपए को देने से आकाश बत्ता ने मना कर दिया, और इसके बाद ये पूरा मामला आगे पीछे चलता रहा। ये मामला आगे बढ़ा, और बाद में, क्योंकि आप यहां पर यह भी जरा समझिए और आपको समझना भी चाहिए, आकाश बत्ता ने यह पूरा मामला पहले डीआईजी भुल्लर के पाले में डाला, और जब डीआईजी भुल्लर ने इस मामले को खत्म करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली, तो प्लानिंग के बाद आकाश बत्ता इस मामले में आनाकानी कर रहा था। बस यहीं से शुरू हुई आकाश बत्ता, कृष्णु शारदा और डीआईजी भुल्लर की आपस में टशन, और इस टशन के बाद आकाश बत्ता बहुत ही सधे हुए तरीके से सीधा पहुंच गया सीबीआई के पास। सीबीआई ने जब ट्रैप किया कृष्णु शारदा को, तो डीआईजी भुल्लर उसमें ट्रैप में फंस गए। डीआईजी भुल्लर, कृष्णु शारदा और आकाश बत्ता के बीच जो वार्ता हो रही थी, जो बात हो रही थी, उस बात का भी ऑडियो टेप भी सामने आ गया है, यानी कि उसमें सिर्फ वॉइस जो सैंपल है वो टेस्ट होना है। सीबीआई ने उसको करा लिया है, और उसमें पुष्टि हो गई है कि किस किस की ये असल में आवाज है। अब आप समझिए कि आकाश बत्ता जब एक समय पर तिनके का सहारा ढूंढ रहा था, डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा ने उस पर हाथ रखा, उसको राहत दी, उसके केस को कमजोर किया। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर डीआईजी भुल्लर ने उसका ट्रांसफर कर दिया।
अब आप समझिए ये सारा मामला किस तरीके से सीबीआई से होता हुआ अदालतों तक पहुंचा है और अब आज पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। और पंजाब ही क्यों, पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। आज तक के रिकॉर्ड में भारत के अंदर किसी अधिकारी द्वारा इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया जाना शायद अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन डीआईजी भुल्लर बुरी तरीके से घिर चुके हैं। परंतु अगर इसकी स्टोरी देखें तो डीआईजी भुल्लर को उन्हीं के आस्तीन के सांप ने डसा। अब इस मामले में सीबीआई पुख्ता तैयारी कर चुकी है, कई लोग और भी सामने आए हैं। इतना ही नहीं, सीएम ऑफिस यानी भगवंत मान के ऑफिस के अंदर तैनात एक चीफ सेक्रेटरी लेवल के आदमी पर भी शक किया जा रहा है। उनके एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का तो बाकायदा बुलाकर सीबीआई ने बयान भी दर्ज किया है, यानी कि उससे पहचान कराई गई है कि जो ऑडियो टेप है उसमें आखिर कौन व्यक्ति बोल रहा है। ये सारी चीजें पुष्टि हो गई है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, आखिर रिश्वत तो रिश्वत है। डीआईजी भुल्लर अब सीबीआई के सामने जो बड़ी चुनौती है वो चुनौती यह है कि डीआईजी भुल्लर को किस तरीके से उनके जो और सोर्सेस थे उनको निकलवाया जाए और फिर उन पर भी एक एक करके शिकंजा कसा जाए। लेकिन सबसे पहला शिकंजा डीआईजी भुल्लर के उस ओहदेदार, उस सबसे बड़े ओहदेदार रिश्तेदार के आसपास कसता हुआ दिखाई दे रहा है जो डीआईजी भुल्लर के सभी पापों में सहभागीदार था। तो बहुत जल्दी आपको पंजाब के अंदर और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन कुछ चीजें शायद, हम ऐसे नहीं कह रहे, शायद अभी उनको रोक के रखा गया है क्योंकि वो चीजें पॉलिटिकल एजेंडा बनेंगी आगे जाकर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे बहुत सारी चीजों को लीक किया जाएगा, यानी कि जो पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की जो सरकार चल रही है उस सरकार में किस तरीके की खामियां थी, रिश्वत का पैसा कहां तक जा रहा था, ये सारी चीजें एंड चुनाव से पहले लीक की जाएंगी ताकि पंजाब के जो जनता है वो ये बात जान सके कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाने की बात करने वाली, मन भावन लुभावन वादे करने वाली अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की सरकार आखिर अंदर से कितनी करप्ट थी। यह आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस डीआईजी भुल्लर वाला जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।